11 जुलाई को जिला दंतेवाड़ा में पुलिस प्रशासन के द्वारा भारत में 1 जुलाई 2024 से लागू हुए नए कानून क्रमांश भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधानों की जानकारी देने के संबंध में प्रेस वार्ता रखा गया। इस वार्ता में जिले के मीडिया कर्मियों को नए कानूनों के बारे में जानकारी दी गई और मीडिया के माध्यम से आम जन तक नए कानून के विशेष प्रावधानों को पहुंचाने का प्रयास किया गया। इस बैठक में कानून में किए गए बदलाव में EFIR, जीरो FIR, साक्ष्य सुरक्षा नियम, साक्ष्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना दिया जाना, पीड़ित को केस के विवेचना की जानकारी देना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाह देना, साक्ष्यों की पहचान उजागर न करना, पुलिस की कार्यवाही की वीडियोग्राफी करना, गंभीर अपराध में FSL यूनिट की सहायता, महिलाओं के विरुद्ध नए कानून के तहत कुछ प्रावधान जोड़े गए हैं। बच्चों के लिए नए प्रावधान, बच्चों के विरुद्ध अपराध में मृत्युदंड तक की सजा शामिल किया गया है। साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को भी प्राथमिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार की गई है। बुजुर्ग जनों को सुविधा देने के लिए प्रावधान लाए गए हैं। पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा श्री गौरव राय, जिला पंचायत CEO के विश्वरंजन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राम कुमार बर्मन, उप पुलिस अधीक्षक गण उपस्थित रहे। जनता को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का बोध होना आवश्यक है। भुवनेश्वर ठाकुर की रिपोर्ट। सर, नए कानून को लेकर के जो डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी, आज सभी प्रेस बंधुओं के साथ में मीटिंग दिया गया, जिसमें नए कानून जो 1 जुलाई से लागू हुए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 3 नए कानून। इससे पहले जो इंडियन एविडेंस एक्ट, CRPC, IPC, जो लगभग 164 साल पुराने थे, 1 जुलाई 2024 से हम लोग नए 3 कानून के तहत इन्वेस्टिगेशन और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फॉलो होगा। उसी के तहत बताया गया कि क्या क्या जो नए इसमें प्रावधान लाए गए हैं। इसका मुख्य जो ऑब्जेक्टिव है वो है दंड से न्याय की तरफ मूव करना, और जो न्याय है वो दोनों के लिए है। जो प्रार्थी है, जो कंप्लेनेंट है, विक्टिम है, उसका न्याय होना चाहिए, और जो एक्यूज्ड है उसके साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। इसके तहत कई ऐसी चीज़ों का लिया गया, जैसे जीरो FIR का कॉन्सेप्ट को लाया गया, जिसमें कि किसी भी प्रार्थी को जहां अपराध घटित हुआ वहां न जाकर वो जहां पर है वहीं पे वो कर सकता है। वैसे ही EFIR का कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वो अपनी FIR रजिस्टर करा सकता है। टेक्नोलॉजी का इसमें बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया। टेक्नोलॉजी को, जो भी कम्युनिकेशन होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, उसको प्राइमरी एविडेंस की तरह ट्रीट किया गया है। विक्टिम सेंट्रिक होने के लिए जो रेप जैसे केसेस हैं, उसमें ऑडियो वीडियो के थ्रू स्टेटमेंट लेना और मेडिकल रिपोर्ट को विदिन 7 डेज़ मेडिकल ऑफिसर को, पुलिस को देना होगा, जिससे कि जो रेप के केसेस में गति आएगी। और इसके अतिरिक्त कम्युनिटी सर्विस जैसे कॉन्सेप्ट लाए गए हैं। टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो प्रार्थी को या विटनेस को जुडिशरी से भी जोड़ता है कि मतलब उन्हें कोर्ट में जब भी उनका स्टेटमेंट हो तो वो जो निर्धारित स्थान है वहीं से VC के माध्यम से अपना स्टेटमेंट दे सकते हैं। और कोर्ट में भी, जुडिशरी में भी इसका ओवरऑल किया गया है कि उनको एक टाइम बाउंड लिमिट दिया गया है कि इतने समय में ये प्रक्रिया हो जानी चाहिए, इतने समय में ये प्रक्रिया हो जानी चाहिए, और उसमें भी डिजिटलाइजेशन करने की कोशिश की है। ओवरऑल प्रोसीजर ये है कि कहीं पे भी कोई भी होता है, जैसे जब्ती होती है या सर्च एंड सीजर प्रोसेस है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक का यूज़ किया गया, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पे फोकस किया गया, और जुडिशरी में भी सिमिलर वे में टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया, जिससे कि न्याय प्रार्थी के साथ और अन्याय आरोपी के साथ ना हो।